एक लड़का घर पर कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी पर इमरजेंसी न्यूज आ जाती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सभी लोगों को तुरंत शहर छोड़ने के लिए कहा जाता है। डरी हुई एना बिना कोई सामान उठाए अपने 2 बच्चों के साथ भागने लगती है। जब वह गाड़ी में सामान रखने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है। यह देखकर लिली तुरंत गाड़ी के नीचे छिप जाती है, लेकिन उसका बहादुर छोटा भाई अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। ज़ॉम्बी माँ को छोड़कर सीधे बच्चे पर टूट पड़ता है। डर के मारे लिली अपना मुंह जोर से बंद कर लेती है और एक भी आवाज नहीं निकालती। खुशकिस्मती से उसी समय वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है। तभी लिली डरते हुए बाहर निकलती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी माँ को ज़ॉम्बी काट चुका है और वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अगले ही पल ज़ॉम्बी बनी माँ लिली पर झपट पड़ती है। उसी समय वहां से गुजर रहा स्पेशल पुलिस ऑफिसर जैक सही वक्त पर गोली चलाकर ज़ॉम्बी को मार देता है। डरी हुई लिली जैक को ऐसे पकड़ लेती है जैसे उसे जिंदगी का सहारा मिल गया हो। तभी पता चलता है कि जिस छोटे भाई को ज़ॉम्बी ने काटा था वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। लिली को और डर से बचाने के लिए जैक उससे कान और आंखें बंद करने को कहता है। फिर वह गोली चलाकर बच्चे को हमेशा के लिए दर्द से मुक्त कर देता है। इसके बाद जैक लिली को अपने साथ ज़ॉम्बी सर्वनाश की दुनिया में ले जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। जो लड़की कभी डर से कांपती थी, अब एक खूबसूरत और मजबूत लड़की बन चुकी होती है। जैक रोज लिली को जिंदा रहने के तरीके सिखाता है। रात को सोने से पहले वे तंबू के चारों ओर घंटियां लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी पास आए तो आवाज हो जाए। एक रात घंटियों की आवाज से जैक की नींद खुल जाती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वहां सिर्फ किसी जानवर के बाल हैं। वह सोचता है कि शायद उससे गलतफहमी हुई थी, लेकिन अगले ही पल जंगल से फिर आवाज आती है। जैक तुरंत बंदूक तैयार करता है। अंधेरे से एक हल्के रंग की परछाई बाहर निकलती है। बिना सोचे वह ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगती है। इस घटना के बाद जैक समझ जाता है कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह वह लिली के साथ जगह बदल देता है। रास्ते में उनका घोड़ा अचानक घबरा जाता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि आगे खतरा है। दोनों छिपकर निशाना लगाने की स्थिति बना लेते हैं। वे देखते हैं कि एक गाड़ी ज़ॉम्बियों के हमले में फंसी हुई है। जल्दबाजी में लिली गोली चला देती है, लेकिन गलती से ज़ॉम्बियों के साथ साथ 2 बचे हुए इंसान भी मारे जाते हैं। कुछ भी बेकार न जाए सोचकर वे उनका सामान लेने का फैसला करते हैं। तभी मारे गए लोगों के साथ ही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक और लिली निर्दयी लुटेरे हैं और वे बदला लेने के लिए उन पर हमला करने वाले होते हैं। इसी बीच गोली की आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बी वहां खींचे चले आते हैं। हजारों ज़ॉम्बी चारों ओर से घेर लेते हैं। दोनों समूह आपसी लड़ाई छोड़कर ज़ॉम्बियों से लड़ने लगते हैं। दूसरे लोग मशीन गन से गोली चलाते हैं, जबकि जैक और लिली गोलियां बचाने के लिए तलवार से पास से लड़ते हैं। ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और गोलीबारी से और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जल्द ही बाकी सारे लोग ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। सिर्फ उनका नेता बचता है। उसकी ताकत देखकर ज़ॉम्बी किंग खुद उसे मारने आता है। जैक समझ जाता है कि वह इस भीड़ का सामना नहीं कर सकता। वह लिली और बचे हुए 2 लोगों के साथ भागने लगता है। ज़ॉम्बी क्वीन उनका रास्ता रोकती है, लेकिन जैक उसे गोली मार देता है। वे किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। अपनी रानी की लाश देखकर ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए अपनी पूरी सेना उनके पीछे लगा देता है। जैक गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरी में सभी पैदल चलने लगते हैं। थोड़ी देर में वे एक खाली छोटे शहर में पहुंचते हैं। वहां न खून होता है न कोई आवाज। जैक को लगता है कि जगह सुरक्षित है और वह वहीं रात बिताने का फैसला करता है। वह दरवाजों पर जाल लगा देता है। योजना बनती है कि अगले दिन समुद्र के बंदरगाह तक पहुंचना है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघते हुए पीछा कर रहे हैं। अगली सुबह लिली छत पर चित्र बना रही होती है और नीचे घास में हलचल देखती है। वह सबको बताने जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी पहले ही अंदर घुस चुका होता है। लिली बंदूक तैयार करती है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी आकर उसकी बंदूक गिरा देता है। खुशकिस्मती से लिली ने जैक से लड़ना सीखा होता है और वह ज़ॉम्बी को मार देती है। नीचे वाला ज़ॉम्बी आवाज सुनकर ऊपर आ जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लिली भागकर छत की ओर जाती है। ज़ॉम्बी उसका पीछा करता रहता है। आखिरी पल में लिली खिड़की की ओर कूद जाती है। ज़ॉम्बी संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। लिली भी गिरने वाली होती है, लेकिन जैक समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है। जैक जानता था कि बाकी ज़ॉम्बी बहुत पास आ चुके हैं, इसलिए वह तुरंत सबको लेकर जहाज वाले ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। पीछा कर रहे ज़ॉम्बी रास्ते में जैक द्वारा लगाए गए जाल में फंस जाते हैं। चोट खाया हुआ ज़ॉम्बी किंग पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और सबको फाड़ डालने की कसम खा लेता है। जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बी सेना जल्द ही उन्हें पकड़ लेगी, इसलिए वह पास के एक छोड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने का फैसला करता है। अगर कोई उड़ने लायक विमान मिल गया तो ज़ॉम्बियों से आसानी से बचा जा सकता है। किस्मत से उन्हें एक विमान मिल भी जाता है, लेकिन अफसोस वह बहुत पुराना होता है और स्टार्ट नहीं होता। खुशकिस्मती से उनके साथ चल रहा आवेई एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है और उसे भरोसा होता है कि वह विमान ठीक कर सकता है। मरम्मत के दौरान जैक और लिली ऊंचाई पर जाकर पहरा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी हमला न कर सके। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन विमान अब भी ठीक नहीं होता। तभी जैक देखता है कि काली लहर की तरह ज़ॉम्बियों का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों पूरी ताकत से विमान की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जब तक पहुंचते हैं विमान अभी भी तैयार नहीं होता। अब ज़ॉम्बी बिल्कुल पास होते हैं। दोनों बंदूक उठाकर उन्हें
रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक आखिरी पल में विमान स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समस्या यह होती है कि विमान उड़ाने वाली लिली को कोई उड़ान का अनुभव नहीं होता और बाकी लोगों को भी कुछ नहीं आता। नतीजा यह कि विमान सिर्फ जमीन पर धीरे धीरे दौड़ने लगता है। इससे ज़ॉम्बियों को मौका मिल जाता है। तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बी विमान तक पहुंच जाते हैं और जैक पर हमला करने लगते हैं। जैक पूरी ताकत से मुक्के बरसाता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत मजबूत होते हैं। अंत में उसे गोली चलानी पड़ती है। पीछे से ज़ॉम्बी अब भी आ रहे होते हैं। घबराहट में लिली लगातार कोशिश करती रहती है और गलती करते करते विमान की रफ्तार बढ़ जाती है। आखिरकार विमान जमीन छोड़ देता है और हवा में उड़ जाता है। इस तरह वे ज़ॉम्बियों से बच निकलते हैं। चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखकर राहत की मुस्कान मुस्कुराते हैं। हालांकि डर से उनके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक विमान जोर से हिलने लगता है। इंजन से डरावनी आवाज आती है और अगले ही पल विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगता है। गिरते वक्त पेड़ों की डालियां झटका कम कर देती हैं। धुआं छटने के बाद चारों लोग मलबे से बाहर निकलते हैं। सब जिंदा होते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई साधन नहीं होता, इसलिए उन्हें पैदल ही जहाज वाले ठिकाने तक जाना पड़ता है। तभी आवेई को चक्कर आने लगते हैं, बुखार चढ़ जाता है। बाकी लोग सोचते हैं कि वह थकान की वजह से है, लेकिन जैक का शक गहराता है। उसे लगता है आवेई को ज़ॉम्बी ने काटा है। जब दोनों महिलाएं आगे निकल जाती हैं, जैक आवेई को पेड़ से दबाकर पूछता है कि क्या वह संक्रमित है। आवेई मना करता है। जैक उसकी पैंट खींचता है और देखता है कि पिंडली पर ज़ॉम्बी के दांतों का निशान है, जहां से काला तरल निकल रहा होता है। जैक उसे वहीं मारना चाहता है, लेकिन उसके होने वाले बच्चे को याद करके रुक जाता है और फैसला करता है कि पूरी तरह बदलने पर ही कार्रवाई करेगा। उन्हें पता नहीं होता कि यही रहमदिली आगे चलकर उनकी जान बचाएगी। सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने के लिए वे दिन रात चलते रहते हैं। मंजिल सामने ही होती है कि तभी ज़ॉम्बी किंग अपने साथियों के साथ गाड़ी में वहां पहुंच जाता है। जैक और आवेई गोलियां चलाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा होते हैं और गोलियां खत्म हो जाती हैं। इस आखिरी पल में बदलने की कगार पर खड़ा आवेई आगे आता है। वह फैसला करता है कि वह यहीं रुककर ज़ॉम्बियों को रोकेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। जैक, उसकी पत्नी और लिली के जाने के बाद आवेई अपनी जिंदगी की आखिरी सिगरेट जलाता है और बिना डरे ज़ॉम्बियों की ओर दौड़ पड़ता है। अब ज़ॉम्बी वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका होता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक मुक्का ही काफी होता है। वह कई ज़ॉम्बियों को गिरा देता है, लेकिन इससे ज़ॉम्बी किंग भड़क जाता है। आखिरकार ज़ॉम्बी किंग खुद आवेई को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जैक और बाकी लोग जहाज वाले सुरक्षित ठिकाने को देख लेते हैं। यही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। पीछे से ज़ॉम्बियों की आवाजें पास आती जा रही होती हैं। आखिरी मौके पर लिली जोर से जहाज की ओर मदद के लिए चिल्लाती है। जहाज पर तैनात पहरेदार जाग जाते हैं और किनारे के ज़ॉम्बियों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ रहे ज़ॉम्बी गिरने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख ज़ॉम्बी किंग अपने साथियों को वापस बुला लेता है। आखिरकार जैक और उसके साथी सुरक्षित